विभाग थर्ड प्रश्न पत्र प्रथम विषय हिंदी साहित्य। और आज का जो टॉपिक है वो है मैत्सरण गुप्त की जो कविता है द्वापर से उद्धृत है विद्रुता, उसका एक महत्वपूर्ण व्याख्या खंड की आज व्याख्या करेंगे। उसके संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक में संकलित मैत्सरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर विद्रुता शीर्षक कविता से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने महत्वपूर्ण लोकमान्यता पर विचार किया है, जिसके बारे में अवधारणा है कि राम ने सीता को चरित्र विष्टा के मद्देनजर त्याग दिया था। जैसे पंक्तियां हैं, पाप शांत हो भला राम ने सीता को कब त्यागा, इसे यथार्थ मानता है जो वह है अज्ञ अभागा, राम नाम के नृप को छलकर सुहृदय सीतावर, घर लौटवाने में भी कर था किसी तुम्ही से पर का, राम कृष्ण का रूप या कहाँ से देखे दृष्टि तुम्हारी, इंद्र वरुण तक ही परिमित हैं यह श्रुति सृष्टि तुम्हारी। कवि ने स्पष्ट लिखा है कि लोगों की यह धारणा अनर्गल तर्कहीन एवं पाप युक्त है कि राम ने सीता को त्यागा। कवि का कहना है कि भला राम ने सीता को कब त्यागा। वास्तव में जिन लोगों की यह मान्यता है कि राम ने अपनी धर्मपत्नी व जनकनंदिनी सीता को त्यागा, ऐसे लोग अज्ञानी और मूर्ख हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, अभागे हैं। कवि ने पौराणिक घटनाक्रम के माध्यम से संकेत दिया है कि राम ने वास्तविक सीता को पवित्र अग्नि में प्रविष्ट करवा दिया था, दूसरी मायाजनित सीता को धरती पर लीला करने के लिए रखा था। पाप शांत हो भला राम ने सीता को कब त्यागा। कवि कहते हैं कि यह जो अनर्गल बात है उसको हटाओ, सीता को राम ने नहीं त्यागा, इसे यथार्थ मानता है जो वह अज्ञ अभागा। इसको जो इस धारणा को जो मानता है वो अभागा व्यक्ति है। राम नाम के नृप को छलकर सूर्य है सीतावर, घर लौटवाने में भी कर था किसी तुम्ही से पर का। कवि कहते हैं कि संवेदनशील उदार एवं सूर्य राम के घर को लुटवाने एवं उसे शासन अर्थात राज सिंहासन को लुटवाने में भी ऐसे ही लोगों का हाथ था जो यह कहते हैं कि राम ने सीता को छोड़ा। भाव यह है कि राम को राजा के पद पर सुशोभित न होने देने एवं सीता हरण के पीछे दुष्ट लोगों का ही हाथ था। कई मंथरा जैसी दासी को भ्रमित करने वाले, राज सिंहासन से पुच्युत करने वाले, उन्हें वनवास दिलाने में ऐसे ही दुष्ट लोगों का हाथ था। इस तरह रावण जैसे दुराचारी ने राम के हृदय को पीड़ा दी। कवि कहते हैं कि लोगों की मान्यता है कि राम ने सीता का त्याग किया। मैत्सरण गुप्त जी कहते हैं कि वास्तव में लोग राम और कृष्ण के ब्रह्म रूप को नहीं जानते। राम कृष्ण का रूप कहाँ से देखे दृष्टि तुम्हारी, उनको ब्रह्म रूप को नहीं जानते। उनका हृदय समर्पण भाव है। विश्वास, श्रद्धा और भक्ति से ही उनके इस ब्रह्म रूप को जाना जा सकता है। सीता को त्यागने का आरोप करने वाले लोगों की दृष्टि तो इंद्र और वरुण को देवता मानती है, उन्हें ही ईश्वर मानती है, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है उनके अनुकूल है। कवि का कहने का यहाँ संपूर्ण आशय यह है कि लोगों की दृष्टि वेदों के सृजन एवं इंद्र वरुण आदि तक ही सीमित रह गई है। वास्तव में लोग राम और कृष्ण के विराट महिमाशाली, ईश्वरीय एवं महाप्रतापशाली, चिरंतन, शाश्वत और लीलाधारी ब्रह्म के स्वरूप को नहीं समझ सकते। इस व्याख्या खंड में कवि ने लोगों की जो लौकिक मान्यता है उसका खंडन किया है।
सीता और राम का जो संपूर्ण घटनाक्रम है उसको भी इस कविता में लिया गया है। भाषा खड़ी बोली है और व्यंजना में ये लिखी गई कविता है।